बरसात के दिनों में भी कभी कभी ऐसा भी होता है फील्ड में कि हम लोग को काफ़ी कीचड़ को पार करते हुए एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। गांव भी अभी काफ़ी पिछड़ा है, जहां तक कि देखते हैं कि नदी को पार करने के लिए हम लोगों का गाड़ी फंस जाता है। जोहार, आप सभी को स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। तो अभी हम लोग पिछले 7 दिनों से जैसलमेर के सारे कर्मचारी समरालय हजारीबाग के पास हम लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं। तो हड़ताल किस लिए कर रहे हैं, क्या रीजन है, हम अभी यहाँ पे जानेंगे। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जो है पीयूष जी अभी आपको बताएंगे कि आखिर हम लोग हड़ताल करने पे मजबूर क्यों हुए। तो चलिए उनसे पूछते हैं। हम लोग यहाँ पे पिछले 7 दिनों से अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसका सिर्फ 2-3 उद्देश्य से हम लोग बैठे हुए हैं। जब हड़ताल करने पे जब प्रबंधक कोई मजबूर करता है तभी लोग हड़ताल करते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हम हड़ताल में जाएं, अपना सैलरी कटवाएं, अपने घर परिवार से दूर रहें और अपने काम को से हम लोग दूर रहें। हम लोगों का मांग है जो एनएमएमयू का जो न्यू एचआर पॉलिसी है उसको लागू करवाना। केंद्र सरकार के द्वारा नवंबर 2024 में ही एक पत्र के माध्यम से हमारे मैनेजमेंट को ये सूचित किया गया था कि आप झारखंड में भी एनएमएमयू का न्यू एचआर पॉलिसी आप इसको लागू करें। लेकिन यहाँ पे 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये एनएमएमयू का न्यू एचआर पॉलिसी लागू नहीं किया गया है। और दूसरा ये है कि अभी हम लोगों का वेतन एसएनए-एसपस का अलावा दे करके हम लोगों का जो वेतन है अभी 2 महीने से रोक दिया गया है। दूसरा महीना खत्म हो गया है, अब तीसरा महीना चल रहा है। तो हम लोग जब जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, जब हमारा परिवार, हमारा घर नहीं ठीक से हम लोग भरण पोषण कर पाएंगे तो फिर अपना जीविका को चलाएंगे कैसे। सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं। झारखंड में कोई ऐसा विभाग नहीं है जिनका हम लोग काम नहीं करते। कन्वर्जेंस का काम हो और अन्य तरह का भी सभी विभाग का काम हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करते हैं। और हमारी दुख तकलीफ को अगर हमारी मैनेजमेंट नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगी। इसलिए हम लोग इस पे लगातार मांग करते आ रहे हैं। 2021 से हमारा मांग चल रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से हम लोगों ने छोटा छोटा आंदोलन करके मैनेजमेंट को, प्रबंधक को ये बताने का प्रयास किया कि अब हमारी मांगे अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो अब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। सबसे पहले हम लोग कलमबद्ध हड़ताल से शुरू किए, काला बिल्ला लगाए, इस तरह का जिला में एक दिन प्रदर्शन किए, ब्लॉक लेवल पे एक दिन प्रदर्शन किए। इन सभी छोटे छोटे आंदोलन से हम लोग प्रशासन विभाग के जो प्रबंधक हैं उनको बताने का प्रयास किए कि हम लोगों को तकलीफ हो रही है, हम लोग अपना आजीविका सही से नहीं चला पा रहे हैं, आप न्यू एचआर पॉलिसी को लागू करें। लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रहेगा, उन्होंने एक भी काम नहीं किया। एक दिन हम लोग राज्य में जाके आंदोलन किए, 2 दिन का आंदोलन हमारा चला और वहाँ पे जो हमारे सीईओ साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि 17 नवंबर तक आपकी सभी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। लेकिन 17 नवंबर तक हमारी कोई मांगे नहीं पूरी हुई। इसलिए हम लोग 21 नवंबर से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे को नहीं किया जब पूरा होता है तब तक ये अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो अभी हमारे साथ एक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं। ये बताएंगे कि असली चुनौती क्या होता है फील्ड लेवल पे, और ये जो हड़ताल चल रहा है उसके बारे में भी ये बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो हम लोग अभी लगातार पिछले सालों लगातार हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग को रोड के किनारे हम लोग को बैठना पड़ा है। तो थोड़ा संक्षेप में बताइए कि हम लोग किस लिए हड़ताल कर रहे हैं और फील्ड लेवल में आपकी क्या समस्या होती है, वो सारी चीज़ें बताएं। देखिए, फील्ड लेवल पर जो मुख्यतः जो प्रॉब्लम आता है, हम लोगों का जो काम है वो समाज के आधारित काम है और जितना भी समाज के अंदर में जितने प्रकार की योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं को हम लोगों को धरातल पे लाना पड़ता है। वो काफ़ी चुनौती भरा काम होता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जितना भी हर प्रकार का मौसम में देखिए, या ठंडा हो या गर्मी हो, बरसात के दिनों में भी कभी कभी ऐसा भी होता है फील्ड में कि हम लोग को काफ़ी कीचड़ को पार करते हुए एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। गांव भी अभी काफ़ी पिछड़ा है, जहां तक कि देखते हैं कि नदी को पार करने के लिए हम लोगों का गाड़ी फंस जाता है। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठंड के दौरान में भी हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। इस प्रकार की चुनौतियां जो है वो हम लोग देखते हैं कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जो काम हम लोगों को करना पड़ता है वो वेतन जिसमें हम लोगों का काफ़ी कम है। और दिनों दिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में
वेतन वृद्धि हो रही है, लेकिन जेएसएलपीएस के स्टाफ लोगों का वेतन वृद्धि नहीं हो रहा है, जिससे हमारा सामाजिक विकास बिल्कुल ठप हो गया है। और सामाजिक विकास नहीं होने के कारण बौद्धिक विकास भी कमजोर पड़ गया है। लोगों में सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। इसलिए हम प्रबंधन से गुजारिश करते हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित नया जो स्कीम है, जो एनएनएमई पॉलिसी का जो नया गाइडलाइन है, उसको जल्दी से जल्दी लाए, जिसके कारण हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। मुख्यतः हड़ताल में बैठने का कारण यह है कि जो प्रबंधन का जो नियम था, जिसको 31 अक्टूबर 2024 तक में लागू कर देना था, पर अभी तक प्रबंधन के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उसको नहीं लागू कर रहे हैं। और बार बार हम लोगों को पत्राचार के माध्यम से धोखा देने का काम किया जा रहा है, बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है। और जिसके पूर्व में भी हम लोग 1-2 दिन का हड़ताल में थे, पर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं था। लेकिन आज हम लोगों ने ये सोच लिया है कि जब तक जो केंद्र सरकार की जो नई पॉलिसी है वो जब तक लागू नहीं होगी, तब तक हम लोग हड़ताल पे, धरना पे बैठे रहेंगे। अभी करो, अर्जेंट करो।